जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th के डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 42 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 को इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले 42 नंबर का सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए सवाल को पढ़ते हैं। देखिए 42 में क्या कह रहा है। देखिए सवाल बोल रहा है 42 के 1 नंबर में। 42 में टोटल 2 सवाल दिया गया है। ठीक है, तो पहले हम लोग 42 के 1 नंबर को हल करते हैं, उसके बाद 2 को नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक क्लास टेस्ट में कमल के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 40 है। अंकों का योग क्या है मेरे भाई? अंकों का योग 40 है, यानी अंग्रेजी और गणित दोनों को मिला करके 40 है, सिर्फ एक में नहीं है 40, दोनों विषय में मिला करके 40 है। ठीक है, उनके बाद देखिए है यदि उसको गणित में 3 अंक अधिक और अंग्रेजी में 4 अंक कम मिले होते तो, यानी उसका कहना है गणित में 3 अंक अधिक और अंग्रेजी में 4 अंक कम मिला होता, मिला नहीं है, मिलता, अगर मिलता तो उनके अंकों का गुणनफल 360 होता, यानी तब उनके अंकों का गुना करते हैं ना उन दोनों अंकों को, तो वो 360 प्राप्त हो जाता। ठीक है, तो उसके द्वारा 2 विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। यानी उसका कहना है अंग्रेजी में कितना अंक प्राप्त किया और गणित में कितना अंक प्राप्त किया, आप हमें ज्ञात करके बताइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ज्ञात करके क्या आता है। देखिए समझिए, ये बोल रहा है 3 अंक अधिक होता, ये बोल रहा है 3 अंक अधिक होता है नहीं, तो हमें 3 अंक अधिक कर लेना है। ठीक है, उनके बाद बोल रहा है 4 अंक कम होता है, किसमें? अंग्रेजी में, तो 4 अंक कम है नहीं, होता तो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग हल करते हैं इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे। अब क्या मानेंगे वो समझिए। देखिए हल, अब क्या मानेंगे, चलिए लिख लीजिए यहाँ, माना कि, क्या माना कि भाई, अब पढ़िए, क्या अंग्रेजी और गणित में अंक प्राप्त करने के लिए बोल रहा है। कमल के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक, तो ठीक है हम लोग मान लेते हैं, मान लीजिए माना कि कमल का, यहाँ लिख दीजिए कमल, कमल दोनों में कम आ जाएगा। ठीक है, कमल के गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक बराबर क्या मानिएगा, कुछ भी मान लीजिए, एक्स वाई जेड जो मानना है आपको वही मान लीजिए। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं एक्स। ठीक है, उसी प्रकार से अब हम अंग्रेजी में चलेंगे। गणित में हो गया, तो अंग्रेजी यहाँ लिख दीजिए कमल के अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर, देखिए दोनों अंकों का योग कितना है? 40, यानी कि एगो एक्स है। ठीक है, दूसरा क्या होगा जो हमको 40 हो जाएगा, इसमें हम कितना जोड़ें बताइए, मान लेते हैं हम डॉट डॉट, तो ये इसको हम कैसे प्राप्त करेंगे? अगर हम 40 में से एक्स को घटा देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि समझिए हम कोई सामान खरीदते हैं, कोई सामान हम लोग खरीद लेते हैं, माना कि हम 10 रुपया टोटल ले करके गए। ठीक है, तो हम 10 रुपया ले करके गए, हमको आप बताइए जो कितना रुपया हमको वापस आएगा, कितना रुपया हमको वापस आएगा। ठीक है, 10 रुपये, सॉरी टोटल 10 दीजिए, ऐसे मत समझिए से, टोटल 10 रुपया ले करके गए थे। ठीक है, हम 7 रुपया का सामान खरीद लिए, तो अब बताइए हमको कितना रुपया बचा। तो भाई 7 को 10 में से घटा देंगे तो उतना ही होगा ना, तो वही हम लोग यहाँ करेंगे, 40 में से x को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद क्या बोल रहा है, योग 40 है। अब यहाँ से दीजिए प्रश्न से, क्या देंगे मेरे भाई? प्रश्न से दे दिए, सवाल पढ़िए। यदि उसके गणित में 3 अंक अधिक, तो गणित में 3 अंक अधिक, गणित में क्या है मेरे भाई? x, तो x + 3 कर दीजिए, क्वेश्चन में बंद कर दीजिए। और अंग्रेजी में 4 अंक कम होते, तो अंकों के गुणनफल 360 होते, यानी गणित में 3 अंक बढ़ा दिए, अंग्रेजी में 3 अंक हम लोग कम करेंगे, तो 40 - x, सॉरी 3 अंक नहीं मेरे भाई, 4 अंक, तो 40 - x, इनमें से हमको 4 अंक कम करना है ना, हाँ कम करना है, तो हमको इन दोनों को जो गुना करेंगे तो वो हमको प्राप्त क्या हो जाएगा मेरे भाई? 360, 3 गुना करके क्या प्राप्त हो जाएगा? 360 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग हल कर लेते हैं, देखते हैं प्राप्त होता है या नहीं। प्राप्त तो होगा ही होगा। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग करेंगे
x प्लस 3 है तो x प्लस 3 दे दीजिए, गुना है तो गुना, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ घट जाएगा, 40 में से 4 घट जाएगा तो क्या बच जाएगा 36, माइनस में तो x है ही मेरे भाई, बराबर में 360। ठीक है, अब देखिए चलिए गुना करते हैं, x गुना 36 तो 36x, x गुना माइनस x तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब 3 से गुना करेंगे, 3 से करेंगे ना, यहाँ पे 3 से गुना करेंगे ना, चलिए 3 से करते हैं, 3 गुना 36 प्लस में 6 गुना 3 18 के 8 हासिल 1, और 3 गुना 3 9 1 10, तो यानी कि 108, 108 हो गया। 3 गुना माइनस एक्स तो माइनस में 3x बराबर में क्या हो जाएगा 360, तो पहले से ही है। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इनको सीधा कर लीजिए, पहले इनको हम लोग घटाते हैं। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में है तो माइनस में लिए हम लोग, देखिए माइनस 3x प्लस 36x, भिन्न चिन्ह घट जाएगा, चिन्ह बड़का का, बड़का में क्या है प्लस, तो घटाएंगे, 36 में से 3 जाएगा तो 33x। ठीक है, प्लस में है आपका 108, बराबर में क्या है मेरे भाई 360। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ चलते हैं हम लोग, एक लाइन और कर लें, चलिए माइनस को पहले हम लोग कॉमन ले लेते हैं, माइनस को कॉमन ले लिए, आप पहले 360 को इस साइड ले, कुछ भी करिए बात बराबर होगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे माइनस को इस साइड लीजिए पहले, चाहे आप इसको इधर लीजिए, कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, आपको जो इच्छा है वो कर सकते हैं। चलिए हम सॉरी यहाँ पे प्लस में 33 होगा, 1 मिनट रुक जाइए, तो प्लस में 33 होगा, हाँ मेरे भाई प्लस में 33 होगा, क्योंकि यहाँ पे बड़का में प्लस है। ठीक है, तो माइनस कॉमन, तो चलिए हम लोग माइनस कॉमन ही ले लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 33x हो जाएगा माइनस में 33x, यहाँ पे प्लस में 108 तो ये हो जाएगा माइनस में 108, और बराबर में तो 360 है ही। ठीक है, इस माइनस को अब हम लोग बराबर के उस साइड भेजेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस में 33x माइनस में 108 बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस को बराबर के उस साइड भेजेंगे तो माइनस 360। ठीक है, अब हम माइनस 360 को बराबर के इस साइड ले आते हैं, तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 33x माइनस 108, यहाँ तक तो पहले लिख लेना है। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस में 33x माइनस में 108, यहाँ तक तो हम सेम टू सेम लिख लिए। अब देखिए माइनस 360 बराबर के उस साइड है, इस साइड लाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा हम लोगों का, माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, कितना है 360, तो 360 बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को घटाना पड़ेगा ना, भिन्न चिन्ह घट जाएगा, चिन्ह बड़का होगा, बड़का में क्या है प्लस, तो चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 33x, यहाँ तो प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 360 में से 108 को तो हमको घटाना पड़ेगा, चलिए घटा लेते हैं, 10 में से 8 गया 2, ये बच गया आपका 5, 5 में से 0 गया 5 ही, और 3 में से 1 गया तो 2 बराबर 0। देखिए गुना करके होना चाहिए हम लोग को प्लस में 252, जोड़ने या घटाने से माइनस 33, तो चलिए हम लोग इनको फैक्टर कर लेते हैं पहले, 252 का चलिए यहाँ पे फैक्टर करिए, 2 से एक बार में लग जाएगा, बच जाएगा 5, 2 बार में 4, 1 12, 6 दूना 12, फिर लगाइए 2 से, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना बार मिलेगा 6 बार में 12, और 3 बार में 6 63, अब तो 2 से नहीं लगेगा, 6 3 9 3 से लग जाएगा मेरे भाई, 3 दूना 6, 3 का 3, फिर 3 से लगा दीजिए, क्या है 7 बार में 21। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, 2 दूना 4, 7 चौके 28, 28 3 3 9 नहीं होगा, 28 9 9 8 17 37 हो जाता है, 7 दूना 14, 3 तिया 9 दूनी 18, 14 और 18 8 4 12 32 होता है, नहीं होगा, 2 दूना 4 तिया 12 और 7 तिया 21, तो 12 और 21 को जोड़िए तो 12 21, 2 1 3 2 1 3 हो गया, 12 और 21 जोड़ने से होता है, तो दोनों को माइनस में लेना होगा तब ना जुटेगा, एगो प्लस में को माइनस में लेंगे तो भिन्न चिन्ह तो घट जाएगा, तब समझ गए क्या, एक्स स्क्वायर माइनस में 12x माइनस में 21x प्लस में 252 बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए कॉमन लीजिए, दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा आपका, x दोनों में है तो x कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा एगो x, माइनस है तो माइनस x तो कॉमन ले लिए, बचेगा क्या 12। ठीक है, यहाँ दोनों में कॉमन क्या रहा, x तो मिल नहीं रहा, 21 से तो कटवे करेगा, तो माइनस 21 है तो 21 कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बच गया x,
प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस, देखिए माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस। वैसे नहीं करना है, समझिए सीधे। इससे पहले वाली वीडियो में भी हम आप लोगों को बताए हैं, यहाँ जो माइनस होगा, यहाँ हम लोग माइनस कॉमन लिए प्लस, ये देखना है माइनस कॉमन लिए, इस माइनस से यहाँ जो भी चिन्ह रहेगा उसमें गुना करेंगे, प्लस रहे माइनस से जो भी रहेगा उसमें गुना कर देंगे। तो माइनस से प्लस में गुना किए तो माइनस, ऐसा करना है, जो आएगा वो आपको लिख देना है, ठीक है, माइनस। अब 21 से 252 में भाग देंगे तो 12 बार में लग जाएगा, तो यहाँ पे दे देंगे 12 बराबर में 0। जब भी दोनों बॉक्स समान हो जाए मतलब गुणनखंड एकदम सही है, ठीक है। अब देखिए, एक को कोष्ठ के अंदर बुला लेते हैं, एक को कोष्ठ के बाहर बुला लेते हैं हम लोग। तो कोष्ठ के अंदर बुला क्या है, x माइनस 12, ठीक है। कोष्ठ के बाहर बुला क्या है, x माइनस 21 बराबर में 0। अब देखिए उनके बाद क्या हो जाएगा, x माइनस 12 बराबर में 0, तो x बराबर में प्लस में 12 आ गया, ठीक है। x माइनस में 21 बराबर में 0, तो x बराबर में आ गया 21। अब समझिए, देखिए दोनों में प्लस में आया, तो हम दोनों को लेकर चलेंगे, एक को लेकर नहीं चलते हैं, दोनों को लेकर आंसर निकालेंगे, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, जब x बराबर 12 हो, ठीक है। तो जब x बराबर 12 हो, गणित में प्राप्त अंक लिख दीजिए यहाँ पे, गणित में प्राप्त अंक बराबर क्या हो जाएगा, x माने हैं, तो x का मान क्या माने यहाँ पे 12, ये भी नहीं देखना है, यहाँ देखना है हम क्या माने हैं 12। तो यहाँ पे दे देंगे x नहीं देंगे, डायरेक्ट दे देंगे बराबर में 12, यानी कि गणित में इन्होंने 12 अंक प्राप्त किया। उनके बाद अंग्रेजी में क्या, तो लिख दीजिए अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या, 40 माइनस एक्स। तो यहाँ पे दीजिए कोष्ठ 40 माइनस एक्स का मान मेरे भाई 12, तो यहाँ पे दे दीजिए 12 बराबर क्या हो जाएगा, 40 में से 12 घट जाएगा, आपका हो जाएगा 28। यानी कि एक आंसर तो ये हो गया। अब दूसरा आंसर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। दूसरा आंसर क्या निकालेंगे, जब x बराबर 21, लिख दीजिए यहाँ पे, जब x बराबर 21, ठीक है। तो देखिए गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक बराबर क्या माने हैं x, तो x का माने मेरे भाई 21, तो यहाँ पे दे देंगे 21, ठीक है। और अंग्रेजी में प्राप्त अंक तो लिख दीजिए यहाँ पे, अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर क्या हो जाएगा, अंग्रेजी में हम लोग प्राप्त अंक क्या माने हैं, अंग्रेजी में अंक माने क्या है, तो हम लोग यहाँ माने हैं 40 माइनस एक्स। तो 40 माइनस एक्स करेंगे, वहाँ पे 40 माइनस एक्स का मान मेरे भाई 21, तो 21 दे दीजिए बराबर 40 में से 21 घटाइए तो हो जाएगा आपका 19। तो ये भी होगा आपका आंसर, ये दोनों होगा आपका आंसर, ये भी होगा ये भी होगा, दोनों में से आप कोई निकाल दीजिएगा तो बिल्कुल सही होगा। जरूरी नहीं है जो ई निकाले तो गलत होगा, ये गलत होगा, दोनों सही होगा, ठीक है। लेकिन आंसर दोनों निकाल दीजिएगा, ठीक है, दोनों निकाल दीजिएगा तो कोई ना कोई आंसर हो ही जाएगा, और वैसे दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए क्वेश्चन नंबर 42 के 1 नंबर को। 42 में टोटल कितने सवाल हैं, 42 में टोटल 2 सवाल हैं, जिसमें अभी हम लोग 1 को हल किए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में 2 नंबर को हल कर लेंगे, इस वीडियो में यहीं तक। अच्छा, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।